सूर्य ग्रह का महत्व और धनु राशि में सूर्य गोचर का प्रभाव। 12 भावों में सूर्य के गोचर का फल। क्या आप जानते हैं कि आपकी कुंडली का असली सेंटर कौन सा ग्रह होता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बबीता यादव, वैदिक एस्ट्रोलॉजर एंड लाइफ कोच। ज्योतिष में सूर्य ग्रह को पूरी बर्थ चार्ट का सोल सेंटर माना जाता है, या फिर यूं कहो कि सूर्य ग्रह को पूरी जन्म कुंडली की आत्मा माना गया है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे सूर्य ग्रह का वास्तविक महत्व, सूर्य का धनु राशि में गोचर क्या संकेत देता है, 12 भावों में सूर्य के गोचर का प्रभाव। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ज्योतिष में सूर्य ग्रह का महत्व। सूर्य ग्रह व्यक्ति की आत्मा, आत्मबल, जीवन शक्ति, पहचान और नेतृत्व क्षमता का प्रतीक है। जिस जातक की कुंडली में सूर्य मजबूत होता है, उसमें आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, सम्मान व प्रतिष्ठा, प्रशासन, राजनीति, सरकारी सेवा में उन्नति देखी जाती है। कमजोर सूर्य के कारण आत्मविश्वास की कमी, करियर में रुकावट, पिता से संबंधित समस्याएं, आंखों, हड्डियों व ऊर्जा की कमी हो सकती है। अत्यधिक प्रबल सूर्य अहंकार और क्रोध भी दे सकता है। संतुलित सूर्य ही सच्ची सफलता देता है। अब हम जानते हैं सन ट्रांजिट इन सजिटेरियस, यानी सूर्य का धनु राशि में गोचर। जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करता है तो व्यक्ति के जीवन में उत्साह, ज्ञान, विस्तार और आध्यात्मिक चेतना का संचार होता है। धनु राशि धर्म, सत्य, शिक्षा और दूरदृष्टि की राशि है। इस गोचर में बड़े लक्ष्य निर्धारित होते हैं, सोच व्यापक होती है, आध्यात्मिक रुचि बढ़ती है, विदेश, शिक्षा, न्याय, प्रशासन से जुड़े हुए कार्यों में लाभ होता है। परंतु अत्यधिक उत्साह और जल्दबाजी में निर्णय ना ले। अब हम जानते हैं सूर्य का धनु राशि में गोचर 12 भावों में क्या फल देगा। जब सूर्य फर्स्ट हाउस में होता है तो व्यक्ति में तेज, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और पहचान की इच्छा बढ़ती है। व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है, लोग स्वाभाविक रूप से उनकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं, लेकिन कभी कभी इनके अंदर ईगो बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सरदर्द या चिड़चिड़ापन संभव है। धनु वालों को विशेष लाभ, नौकरी में सम्मान मिलेगा। जब आपकी स्कॉर्पियो राशि होती है तो सूर्य सेकंड हाउस में होगा। दूसरे भाव में जब सूर्य होगा तो वो धन, वाणी और परिवार को प्रभाव देता है। यह स्थिर आय, सम्मान और पारिवारिक प्रतिष्ठा देता है, लेकिन कभी कभी बोलते समय कठोरता आ सकती है और खर्च भी बढ़ सकता है, जिससे पारिवारिक तनाव संभव है। यदि आपकी तुला राशि है तो सूर्य आपका तीसरे भाव में होगा। यह सूर्य व्यक्ति को साहसी, जोखिम लेने वाला और मेहनती बनाता है। भाई बहनों से इनको सहयोग मिलता है, संचार कौशल इनका बेहतर होता है, यात्रा और मीडिया से लाभ मिलता है। पर कई बार ऐसा देखा जाता है कि रिश्तों में इनकी प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है, छोटे भाई बहनों के साथ बहुत ज्यादा तालमेल नहीं रख पाते हैं। चतुर्थ भाव में सूर्य का गोचर मिला जुला रहेगा। इस दौरान आपको विदेशी संपर्कों से लाभ मिल सकता है, साथ ही आपको करियर से जुड़ी कई नई संभावना मिल सकती हैं, जिसका लाभ आने वाले दिनों में आप देखेंगे। आपके अपने करियर में काफी प्रगतिशील रहेंगे। इस राशि के लोग एमएनसी कंपनी में काम करते हैं तो उन्हें लाभ मिलने के प्रबल योग है। हालांकि इस दौरान आपके अपने परिवार के लोगों के साथ वाद विवाद हो सकता है। माँ के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, मानसिक शांति प्रभावित हो सकती है। सिंह राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर पंचम भाव में रहेगा। इन लोगों को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपको कोई बड़ी खुशखबरी भी मिल सकती है। इस राशि में जो लोग अविवाहित हैं वह अपने जीवन साथी से मिल सकते हैं। जो लोग पहले से ही किसी के साथ रिश्ते में हैं, इस दौरान साथी की भावनाओं को समझने और उनका सम्मान करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपके अपने बच्चों के साथ संबंध सुखद रहेंगे। कार्यस्थल पर सहकर्मियों का सहयोग हासिल करने में कड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन सलाह है कि अपने व्यवहार में को अहंकारी होने से बचें। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर छठे भाव में रहेगा। करियर में प्रगति और विकास, लेकिन आपके खर्चों में काफी ज्यादा बढ़ोतरी होगी। आपकी कड़ी मेहनत और प्रयासों से आप अलग पहचान बना पाएंगे। अपने पर्सनल रिश्तों के लिए कुछ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है ये टाइम। थोड़ा संतुलन बनाकर चलें। आपको सलाह है कि अपनी आय और स्वास्थ्य का भी विशेष ख्याल रखें। अपने खर्चे और बजट बनाकर करें ताकि आपका खर्च आपकी इनकम से ज्यादा ना हो। हालांकि व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए अच्छा मुनाफा मिल सकता है। अगर आपकी मिथुन राशि है तो सूर्य का गोचर सप्तम भाव में होगा। व्यक्तिगत संबंधों में चुनौतियां, किसी भी टकराव वाली स्थिति से बचें। अपने काम के मोर्चे पर समर्थन कम ही मिलेगा। अपने भाई बहनों से पूरा समर्थन और स्नेह मिलेगा, आप जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। आपको सलाह है कि अपने करियर को लेकर थोड़ी विशेष सावधानी बरतें।
अगर आपकी वृषभ राशि है तो सूर्य का गोचर अष्टम भाव में होगा। करियर में लाभ, सहकर्मियों का कम ही सहयोग, पेशेवर जीवन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। लव लाइफ में एक गलतफहमी के कारण व्यक्तिगत संबंधों में टकराव का सामना करना पड़ सकता है। अपने स्वभाव को अच्छे रखें, चिड़चिड़ापन न आने दे, गुस्से पर काबू रखें। हालांकि आपकी मेहनत और गुणों को देखकर लोग काम करने के लिए प्रेरित होंगे। अपने बड़ों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। अगर आपकी राशि मेष है तो धनु का गोचर आपके नवम भाव में होगा। यह स्थिति सर्वश्रेष्ठ होगी। इस समय भाग्य, गुरु कृपा, धर्म और विदेश यात्रा के योग बनेंगे। प्रोफेशनल जीवन में समृद्धि, रिश्तों में सुधार देखने को मिलेगा। साथ ही जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। इस अवधि में आप थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति के बनेंगे। सूर्य के प्रभाव से आप किसी के साथ एक लिमिटेड रिश्ते में आ सकते हैं। आपके रिश्ते गर्मजोशी से भरे रहेंगे। अच्छे कम्युनिकेशन के जरिए आप अपने सारे पेंडिंग काम भी ठीक कर सुधार सकते हैं। आप अपने पिता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। डेली रूटीन में हेल्दी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज करें। अगर आप मीन राशि के हैं तो आपका सूर्य का गोचर दसम भाव में होगा। प्रोफेशनल मोर्चे में अच्छे साबित होंगे। पर्सनल मामलों में देखें तो आपके रिश्ते पहले से काफी बेहतर होंगे और दूसरे के साथ व्यवहार करते टाइम थोड़ा ध्यान रखें। अपनी वाणी को थोड़ा काबू में रखें। पर्सनल रिश्तों की बात करें तो आपके रिश्तों में समृद्धि और शांति देखने को मिलेगी। करियर की बात करें तो कार्यस्थल पर आपको इस दौरान अतिरिक्त जिम्मेदारियां दी जा सकती है कि आप दूसरों से व्यवहार करते समय सावधानी बरतें। यदि आपकी कुंभ राशि है तो आपका सूर्य का गोचर एकादश भाव में रहेगा। आय में वृद्धि, इच्छाओं की पूर्ति और नेटवर्क मजबूत होगा। करियर में अच्छी प्रगति, दूसरों के साथ व्यवहार करते समय थोड़ा सावधानी रखें। जीवन साथी के साथ घूमने जाने की योजना बना सकते हैं। आपको सलाह है कि प्रोफेशनल मामलों में थोड़ा संभल कर रहें। गलत रवैया अपनाने से बचें। पारिवारिक संबंधों को लेकर काफी चिंता हो सकती है। यदि आपकी राशि मकर है तो सूर्य का गोचर द्वादश भाव में होगा, जिसमें विदेश से लाभ, साधना और मोक्ष की भावना को बढ़ोतरी मिलेगी। इसके अलावा सूर्य का गोचर खर्चा बढ़ाने वाला होगा। साथ ही साथ खर्चों में बढ़ोतरी और प्रोफेशनल फायदे कम हो सकते हैं। इस राशि के लोग जो विदेश से जुड़े कारोबार करते हैं, अच्छा मुनाफा मिल सकता है। आपको अपने पारिवारिक जीवन और रिश्तों को संभालने के लिए कूटनीति के रूप में काम करना होगा, वरना रिश्तों में बड़ी दरार आ सकती है। आप बातचीत के जरिए बड़ा लाभ हासिल कर लेंगे। अपने परिवार को अपनी समझदार और स्पष्ट बातचीत करने के तरीके से आसानी से प्रभावित कर लेंगे। आप अपनी दिनचर्या को थोड़ा व्यवस्थित रखने की कोशिश करें। स्वास्थ्य और संबंधों पर प्रभाव। स्वास्थ्य, ऊर्जा में वृद्धि, यकृत, जांघ और कमर का ध्यान रखें। योग, प्राणायाम लाभकारी रहेंगे। रिश्तों में ईमानदारी और खुलापन जरूरी है। कठोर शब्दों से बचें। सूर्य का धनु राशि में गोचर जीवन को नई दिशा देता है। अपनी कुंडली में सूर्य की स्थिति जानने के लिए कमेंट करें और बताएं कि आपके सूर्य का गोचर कौन से भाव में हो रहा है और क्या ये सब चीजें मैच हो रही हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।